नाज़रीन, माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा हुआ करता है। और जहां तक बात है बेटी की, तो बेटी एक ऐसी रहमत है जिसके हवाले से दीन इस्लाम में खोल खोल कर बात की गई है। बेटी के हकूक के हवाले से, बेटी की अहमियत के हवाले से दीन इस्लाम ने ज़माना जहालियत से लेकर आज तक, और शायद बल्कि हकीकत में रहती दुनिया तक की तालीमात दे दी है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि आज जब किसी घर में बेटी पैदा होती है तो माँ बाप इस वजह से नहीं डरते कि ये बेटी क्यों पैदा हो गई। आज माँ बाप उस जहालत की वजह से नहीं डरते, बल्कि माँ बाप सिर्फ और सिर्फ इस वजह से डरते हैं कि दामाद बुरा मिल गया तो क्या होगा। और अगर ससुराल बेटी के कोई ऐसे मिल गए जिनको बेटी की तकरीम का, तकद्दुस का पता ना हुआ और वो उसके तकद्दुस को पामाल करते हुए, तो कितना बड़ा जुल्म हो जाएगा। आज जिस खानदान में मौजूद हैं, बदकिस्मती के साथ यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे साथ जो माँ जी मौजूद हैं और जो बाप मौजूद हैं, इनके यहाँ 3 बेटियां थी। फिर जिस बेटी के साथ ये सानेहा हुआ उसकी भी 3 बेटियां हैं। ये बेटियां रहमत हैं, ये बेटियां कतई तौर पर जहमत नहीं है। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, क्या मामला हुआ, हादसा क्या हुआ? शादी बेटी की कितना अरसा पहले की थी? 9 साल पहले। 9 साल पहले? हाँ, 9 तो आपके रिश्तेदार थे? अजीजों? हाँ, रिश्तेदार ही, मेरी बाप बेटी है। अच्छा। हाँ। तो मसला क्या बना? सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से इतना बड़ा हादसा कैसे? नहीं, को नहीं चलता से ठीक। जेवर पहलो ना खा लिया 15 तोले, पिछो ना उंज मार कुट के कट देंदे सी आए दिन। सारा वो करते रहे। बच्ची नूं आख्या सी बह जा, वो आंदी सी नहीं मेरिया बच्चियां ने, मैं नहीं बहना। बड़ा वो बेचारी ना इधर कदी आ कदी उधर जा, कदी उधरों सालन फाड़, उधरों वो कर, उधरों वो कर, अपना वक्त पूरा करती रही है। सिर्फ बच्चों के लिए? बच्चों के लिए। उन्हें तामी नहीं करन दिता, उन्हें तामी फाड़ के थे। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि 9 साल पहले बेटी की आपने शादी की थी। हम नाम नाज़रीन जान के नहीं ले रहे, वजह ये है कि ये तकद्दुस का मामला, तो हम इसमें थोड़ा एहतियात करेंगे। 9 साल पहले जब शादी हुई, तमाम चीजें अच्छी थी? पहला इख्तलाफ का? पहले अच्छी थी। आप आन के ले आए, आप रिश्ता सारा कुछ आप किया, तो पिछो इस तरह होए नहीं, पहलो सही सी। अच्छा। पिछो फिर आन के जदों आप पै गई घर विच टूंबा खा लिया 15 तोले खा के, तो उदू पिछे फिर जियां आ कर कदी आ कर, तो बच्ची काल देंदे सी। हाँ। तो आपने ने कभी कहा नहीं कि यार कोई ध्यान करो, बेटी है हमारी? बतेरा ध्यान करते रहे हाँ, ते ओ पिंड सी, असी इत्थे सी, ते फिर उन्ना ध्यान नहीं ना हो सकिया। पिंड हुण दूसरे तीसरे दिन 8 दिन 10 दिन फेरा, मैं बल्कि इधर जांदी नहीं सा, 6-6 महीने नहीं सा जांदी। सिर्फ तक कि घर वसदा रहे? घर वसदा रहे। मेरे जान नाल आंदे सी मां आउंदी तो चुकदी है, ते मैं आख्या मैं नहीं जांदी, मेरी धी दा घर वसे, ते मेरी धी दा घर उन्हें जाड़ दिता। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जब आप एक बेटी लेकर आते हैं तो कैसे अहमक ससुराल वाले होंगे जो ये तवक्को करते हैं कि बेटी माँ बाप के साथ ताल्लुक छोड़ दे। ये वही ससुराल वाले होते हैं जो अपने बेटे के हवाले से ऐसी कतई तौर पर कोई ख्वाहिश नहीं रखेंगे, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाए तो फौरी तौर पे क्या बात की जाती है कि बीवी ने घर उजाड़ दी है। आप भी ऐसी अहमकाना हरकतें कर रहे होते हैं। माँ जी, फिर जब ये पता चला कि कोई वाकया हुआ है तो उसके बाद दामाद ने कोई राब्ता किया? नहीं, उन्हें नहीं किया। वो जेड़ा वड्डा हुंदा हैगा ना, ननान भैया, उन्हें फोन किया 6 बजे भी बच्ची जेड़ी है ना, वो पता नहीं बेहोश हुई है, पता नहीं अल्लाह नूं प्यारी हो गई है। मैं फिर उत्थे रोन लग पई। मैं क्या इन्हें कोई वाकया करके तो इन्हें मैंने फोन किया। वो मैं गई तो अगे वो गल। तो बच्ची के कत्ल को खुदकुशी बनाने की कोशिश? हाँ, खुदकशी बनाने की कोशिश। आप क्या समझते कि कत्ल हुआ है? हाँ, कत्ल होया, कत्ल होया। बच्ची दे गाल च फंदा पा के उवें सारा दिसदा पिया, सारा कुछ उवें दिसया। ते नाल उंदी नंद दे नाल दोवें नंदा ने। वो जेड़ी वड्डी सी ना, वो बैठी सी, वड्डी नंद जेड़ी ना, वो जदों असीं गए उदों उन्हां दा घर मौजूद सी, बैठी सी वड्डी नंद। छोटी जेड़ी वो शुरू तो ही उंदे जेड़े 18 मरले जगह सी ना, उनकी वजह तो उनके शुरू तो ही वायर सी।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੋਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾ 10,000 ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਰੋਲਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਧਰ ਆ ਉੱਧਰ ਜਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਅੱਪੜ ਗਈ ਏ। ਹੁਣ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਐਡਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ करो इंसाफ। वालिद साहब से बात करना चाहेंगे। पहले बच्ची की शादी की थी, 9 साल का 9 साल जी हो गए। और इसमें कितना वक्त सही गुजरा और कितना वक्त तकालीफ में गुजरा? हाँ जी, शादी की थी 9 साल पहले। 2 साल बाद ना बच्ची का जेवर खा लिया, उस बाद लड़ाइयाँ झगड़े, फिर ये आए ने। जेवर किसने खा लिया? खामद? उसकी ननान ने, उनका भी ना साडा लगा, कसम भी असी दी। अपनी बेटी के जाती जेवर के लिए भी माँ बाप कसम दे रहे हैं। हाँ जी, माँ बाप तो कसम लेगी कि बच्ची जेवर उधर लाएगी। अच्छा, बाद में पता लगा जी उनकी नंद खा गई। अच्छा। सोबिया जी तकरीबन 1 साल ही गुजरा बस, उस तो बाद बच्ची ने उन्होंने तंग किया। वजह बहुत क्या ज्यादा थी? डिमांड क्या थी? डिमांड पहले जेवर खा लिया, फिर लड़ाइयाँ झगड़े, कभी बच्ची इधर कभी बच्ची उधर, किसी न किसी बहन भाई ने आके ले जानी। 10 दिन बाद फिर उसी तरह ही हो जाना। फिर बच्ची ने कभी आना बताना, कभी ना बताना। बड़ी जियत नाल बच्ची ने उन्होंने 8-9 साल बच्ची ने कड्ढे ने। मुझे एक चीज़ मैं असल बताएं में कि- परेशान हो कि मैं बीमार उस बच्ची तो हो गया, अल्लाह माफ फरमा, अल्लाह माफ। क्योंकि मेरे दिल के स्टैड भी पे इससे वजह तो कि धीए मैं ब्याह के मैं की जुल्म किया है। समझना ये चाहूंगा कि ये जाहिर है कि ये वाकया बहुत दिलखराश या बहुत तकलीफ वाला वाकया हाँ है। जी। क्या बेटी ने आपको कुछ बताया था कि उसके बेटी घर जब में क्या चल बताती रहा है? थी तो बेचारी कभी बताती कभी रो के चली जाती, किसी न किसी ने लेने आना, फिर बेचारी ने चली जाना वापस। कितनी दफा उसको वो यहाँ पर आई और कितनी दफा ये वो वापस गई? तकरीबन महीने बाद 1.5 बाद कभी आ गई कभी चली गई, कभी आ गई कभी चली गई। अच्छा, जब ये हादसा हुआ और आप वहाँ पर गए हाँ जी, तो वहाँ पर मंजर क्या था? बच्ची अंदर टंगी सी, मैं तो गया दिल दे मेरा स्टैड पाया, बीमार सा, मैं तो बच्ची ਨੂੰ देख के ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਛਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਬੱਚੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। दमाद किथे है? ਦਿਮਾਗ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਫੈਕਟਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ। कोई पैगाम देना चाहो हुकूमत ਨੂੰ, पंजाब पुलिस ਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਪੈगाम ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਪੀ ਤੋਂ ਗਏ ਆ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਸੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। नाज़रीन, ये माँ बाप हैं, ये वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने बड़े नाज नखरों के साथ अपनी बेटियों को पाला था और उसके बाद ये चाहते थे कि उनका हंसता बसता खुशहाल घर देख सकें, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अब इम्तिहान किसका है? एक जानिब तो ऑब्वियसली इनका भी इम्तिहान होगा, इस फैमिली का इम्तिहान होगा, दूसरी जानिब सबसे बड़ी चीज़ रियासती इदारों का इम्तिहान है कि क्या वो अमीर के लिए और कानून, गरीब के लिए और कानून की ही पैरवी करते जाएंगे या इस मामले को ऐसा अंदाज में मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, टीम लाहौर पूछता है, चूंकि आज एक अंदोहनाक सानहे हादसे के हवाले से बात करी है जो कि बज़ाहिर एक खानदान का मसला है, एक कबीले का मसला है, लेकिन हकीकत बात यह है कि ये एक खानदान एक कबीले का मामला नहीं है। ये हर बेटी का मामला है, हर बेटी वाले का मामला है, हर घर, हर खानदान, हर कबीले का मामला है। और उससे भी बड़ा ये पंजाब पुलिस का मामला है, ये हमारे जुडिशल सिस्टम का मामला है। वजह यह है कि चंद्राय पिंड में एक खातून को उसी के कमरे में लटका कर बज़ाहिर ये तासुर देने की कोशिश की गई कि खातून ने सुसाइड की है, लेकिन जमीनी हकायक जो चीज बताते हैं वो सुसाइड के नहीं है, क्लियर कत्ल के हैं। और कत्ल करने वाले
बदकिस्मती के साथ ये तो जाहिर है एक तफ्तीश के बाद पता चलेगा, लेकिन बज़ाहिर अपना ही खून नजर आता है। फैमिली के साथ मौजूद है जी, अहलियाने इलाका भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस मामले को, इस सानहे को, इस हादसे को कैसे देखते हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने जिम्मेदारान को, जिनकी जिम्मेदारी है कि इंसाफ कायम हो और इंसाफ सरेआम कायम हो और इस तरीके से कायम हो कि वाकई ही इंसाफ की तरह खुशबूदार हो, ना कि ताफुन ज़दा और बदबूदार हो। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या लगती हैं? मैं चाची लगती हूँ। हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी का जो उसने किया वैसे उसके साथ हो। हमारी बेटी का इंसाफ हमें चाहिए। जो बहने वाला, जो बेटियों वाला है ना, वो हमारा साथ देगा। हमारी बेटी का हमें इसी तरह चाहिए, सोबिया इसी तरह ही हमें चाहिए जैसे हमारी बेटी के साथ हुआ है। हमें हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी बेटियां वाले हैं, वो हमारी बेटी है, हम जान देते हैं उस पर। मामला आपके नजदीक मामला किस तरीके से हुआ था? जब इख्तलाफ तो ज़ाहिर फैमिली में था, लेकिन इतना बड़ा भी कौन सा इख्तलाफ था कि मार दिया जाए, जान ले ली जाए? हमें नहीं ये पता है। हमारी बेटी कभी आके बताती थी, कभी नहीं सी बताती, कभी कुछ छिपा देती थी बातें, कभी कुछ बता देती थी ताकि घर चलता रहे। हाँ जी, बेटियों की तरफ से मेरे बेटियां ना जाए, मेरे बेटियां नहीं जाए। यानी कि माँ की तकलीफ, माँ की तमाम तर तवज्जो का मरकज उसकी बेटियां थी कि कहीं कोई ऐसा इख्तलाफ हो जाता है, घर टूट जाता है, तमाम सोबतें बर्दाश्त की सिर्फ इसलिए कि घर बसता रहे, उसकी बेटियां, उसके जिगर के जो टुकड़े थे वो उसके साथ रहे, लेकिन वो जिगर के टुकड़े आज यहाँ मौजूद है और वो माँ खुद यहाँ पर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या लगती हैं? बहन है बड़ी, अल्लाह आपके लिए आसानी करे और मरहुमा की मगफरत फरमाए। मुझे एक चीज बताएं कि आपका जो बहनोई है, बहनोई ने इस हादसे के बाद कोई राब्ता किया अभी तक? नहीं, उनकी फैमिली से किसी ने भी नहीं किया, बच्चियों का भी नहीं किसी ने पूछा हमारी बच्चियां कैसी है। अल्लाह माफ फरमाए। हम चाहते हैं जैसे हमारी बहन के साथ हुआ ऐसे ही इनके साथ हो जिन्होंने किया ये। अच्छा, घर वाले क्या कहते हैं कि वाकया क्या हुआ है आपकी बहन के ससुराल वाले? घर वालों ने कोई बात ही नहीं की हमसे। हम जब गए तब बड़ी नंद बैठी थी वहाँ और कोई भी नहीं था। वो कहाँ गए बाकी सर? उनके घर में इतना बड़ा वाकया हो गया और घर से गायब हो गए? हमें नहीं पता वो कहाँ थे, वो उससे पहले गायब थे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या लगती हैं? मैं भी छोटी अम्मी। अच्छा, हाँ, कोई पैगाम देना चाहे हुकूमत को? पैगाम यही देने ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿੰਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਤਾਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਤਾਵਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੀ। ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਨਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਵੇਦ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਦ ਤੇ ਇਹ ਸਬਦਰ ਤੇ ਬਾਵਰ ਭੱਟੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰੀ ਹੈ? ਮਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਇਆ ਨੂੰ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਲਾਹ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਕੁੱਛੜ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਨਾ ਖੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਦੇ ਪੁੱਫੀ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਚਾਚਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਵਕਤ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਜਾ ਕੇ?
ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰੋਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਰੋਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰੋਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਪੁੱਫੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਚਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਰੀ ਬੱਚੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਲਟ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਨਨਾਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀਆਂ। ਨਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਬਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ। ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ? ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਐਡੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਦੀ। ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਬਸ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ। ज़ाहिर है बहुत तकलीफ दे चीज़ है, सवाल भी बहुत एहतियात से करना पड़ता है कि किसी के दिल आज़ारी ना हो, किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि मामला ऐसा है। समझना ये चाहूंगा कि हादसा जो होना था वो तो हो गया हुआ। अब सबसे बड़ा काम है पुलिस का और जुडिशल सिस्टम का। पुलिस ने आप लोगों के साथ कितना ताउन किया? सर ये हमारे पड़ोसी हैं, अच्छे इंसान हैं, ये ऐसे नहीं है बगैरत। इनकी जायदाद थी, जायदाद की खातर उन लोगों को बेटी को इस तरह निढाल कर दिया। वो कहता था कि इसकी 3 बच्चियां हैं, मैंने शादी और करनी है तो अपनी जमीन जितनी जायदाद है मेरे नाम करवा दो, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। वो जाहिर है हर बंदे को लालच होता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखूं, मेरी भी बच्चियां हैं। लेकिन उन लोगों ने ना वो प्रॉपर्टी की खातर उस बच्ची की जान ले ली। ये तो गलत है ना सर, इनको इंसाफ चाहिए। हम अपना गवर्नमेंट से भी हमारी दरख्वास्त है, इन लोगों को इंसाफ चाहिए। हम मोहल्लेदार हैं, हम नहीं चाहते कि ये ख्वार हो या किसी के पास जाओ। इंसाफ तो सबको चाहिए ना। बेशक बेशक, इंसाफ कोई भीख नहीं है, इंसाफ कोई ऐसी चीज नहीं है कि दिल किया तो दे दिया, ना दिल किया तो ना दिया, बल्कि एक इंसाफ की फराहमी बुनियादी हक है आम आदमी का, और वहीं फर्ज है हुक्मरानों का और मुतल्लिका तमाम इदारों का। अगर इंसाफ की फराहमी में ताखीर होती है तो यकीन माने वो एक बदबूदार इंसाफ होगा। खुदारा ये इंसाफ बदबूदार नहीं होना चाहिए। मैं दस्तबस्ता दरखास्त पंजाब पुलिस से भी करना चाहूँगा और जुडिशल सिस्टम के हवाले से भी, कि जाहिर है कि ये गरीब लोग हैं, इनके पास, पंजाबी में कहते हैं नोटा दे थब्बू, इनके पास नोटों के थब्बू नहीं हैं। ये अपनी करके मामला चलाने वाले हैं, और जिसको ये जायदाद कह रहे हैं, जिसके लिए ये सब कुछ बज़ाहिर हो रहा है, वो इतना सा टुकड़ा है, इतना सा टुकड़ा है, लेकिन उसके मुकाबले में सानेहा हादसा इंसानी सोच को गुम कर देने वाला है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।